नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टीनिया सोलियम इज अ। टीनिया सोलियम क्या है गाइस? ऑप्शन ए ट्रीमेटोड, ऑप्शन बी निमेटोड, ऑप्शन सी सिस्टोड, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। ओके, तो टीनिया सोलियम इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिस्टोड। सिस्टोड क्या है? सिस्टोड हमारे टीनिया सोलियम है गाइस, है। देखिए, इसे कॉमनली हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सिस्टोड को हम लोग पॉर्क टेपम से नाम से जानते हैं। कौन सा टेपम? पॉर्क टेपम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना। तो मेनली सिस्टोड क्या हो गया? टेपम हो गया। एक ऑप्शन दिया हमारा ट्रीमेटोड। तो ट्रीमेटोड ये क्या होते हैं? फ्लूक्स होते हैं, जैसे कि सिस्टोसोमा। ट्रीमेटोड क्या है गाइस? फ्लूक्स है। फ्लूक्स के एग्जांपल सिस्टोसोमा होते हैं। और एक ऑप्शन बी दिया हमारा निमेटोड। तो निमेटोड ये क्या होते हैं? राउंड वर्म्स होते हैं। और एक है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जैसे एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका होता है ना, ये हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो इसमें टीनिया सोलियम कौन सा हो गया? सिस्टम। टीनिया सोलियम क्या है? सिस्टोड है गाइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रोकोइडेसिस, है ना। एस्केरिस लुम्ब्रोकोइड का इन्फेक्टिव फॉर्म पूछा गया। तो ऑप्शन ए है लार्वा, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी एम्ब्रियोनेटेड एग, ऑप्शन डी रैप्टिटी फॉर्म लार्वा। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा एम्ब्रियोनेटेड एग। देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रोकोइड का इन्फेक्टेड फॉर्म होता है ना, कौन सा? एम्ब्रियोनेटेड एग, जिसमें लार्वा जो होता है हमारा डेवलप हो चुका होता है। जब कोई इंसान कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू इस एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट करता है, तब यह इन्फेक्शन हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो गया? एम्ब्रियोनेटेड एग। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटोजोआ कॉजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम इज। ऑप्शन ए सिगेला, ऑप्शन बी ग्यारडिया लाम्बलिया, ऑप्शन सी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। तो प्रोटोजोआ कॉजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम इनमें कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा? जियार्डिया लाम्बलिया। गया इसको क्या बोलते हैं? जियार्डिया लैम्बलिया बोलते हैं। तो ये क्या है? जियार्डिया लैम्बलिया क्या प्रोटोजोआ है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जैसे कि आपका हो गया है डायरिया, है ना। डायरिया हो गया, और आपका जाता है इसमें और ब्लोटिंग, है ना। ये सब चीज़ कॉज करता है। इसे ग्यारडेसिस भी कहते हैं ना। इस प्रॉब्लम जो होता है इसको हम लोग ग्यारडेसिस कहते हैं। ठीक है, जो कंटेमिनेटेड वाटर से होता है मेनली। अब अदर ऑप्शन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका तो राइट आंसर हमारा हो गया जियार्डिया लाम्बलिया। एक ऑप्शन दिया हुआ है सिगेला डिसेंट्री। तो सिगेला डिसेंट्री क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला है, ना कि प्रोटोजोआ। तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। क्या सिगेला डिसेंट्री? बैक्टीरिया से। सिगेला डिसेंट्री ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक, ऑप्शन सी है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड ये क्या है? एक निमेटोड है गाइस। क्या है? निमेटोड है, जो कि राउंड बम होता है ना। एक ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ये भी एक प्रोटोजोआ है, पर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में नहीं। कहाँ आता है हमारा? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करता है। इसको देखिए कहा हो जी, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करता है, ना कि हमारा जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जियार्डिया लाम्बलिया इसका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई इज। ऑप्शन ए किसमें पूछा गया, सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई। बहुत लोग कोलाई और सिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। देखिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हमारा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, 8 होगा गाइस। एंटमीबा कोलाई है तो हमारा 8 होगा। लेकिन अगर जब दिया हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है ना, अगर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है तो हमारा 4 होगा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के सिस्ट में जो होता है 4 होता है, लेकिन एंटमीबा कोलाई के सिस्ट में हमारा कितना होता है, 8 होता है। और बात करें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के सिस्ट में तो कितना होगा, 4 होगा। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिव थोड़ा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए गैमेटोसाइट, ऑप्शन बी स्पोरोजोइट, ऑप्शन सी गैमेट्स, ऑप्शन डी सीजोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा स्पोरोजोइट। मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, स्पोरोजोइट। इसमें क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है तब ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड में क्या करता है, इंजेक्ट हो जाता है और लीवर सेल्स में जाकर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इन्फेक्टिव फॉर्म हमारा कौन सा हो गया, स्पोरोजोइट। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, देखिए कि हमारा गैमेटोसाइट। तो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है किसके लिए, गैमेटोसाइट ये होता है हमारा मॉस्किटो के लिए, है ना। किसके लिए, मॉस्किटो के लिए। जब मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड करता है तब उसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है गैमेटोसाइट। लेकिन बात करें इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट तो हमारा होगा स्पोरोजोइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटोज, ऑप्शन बी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन सी एनोफिलीज मॉस्किटोज, ऑप्शन डी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। अदर ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये फाइलेरियसिस और कुछ वायरल डिजीज को स्प्रेड करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा गाइस कि विच फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड इन बीटी मलेरिया। देखिए बीटी मतलब यहाँ समझने वाले केस में मतलब बिनाइन टर्सियन मलेरिया की बात हो रहा है। देखिए तो ऑप्शन ये हमारा दिया हुआ है गैमेटोसाइट्स, ऑप्शन बी गैमेट्स, ऑप्शन सी ग्रोइंग ट्रोफोजोइट, ऑप्शन डी इमेच्योर सीजन्स। ये तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ग्रोइंग ट्रोफोजोइट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बिनाइन टर्सियन मलेरिया यूजुअली caused by प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यूजुअली किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। उसमें ग्रोइंग ट्रोफोजोइट का स्टेज पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये स्टेज डीप टिश्यू बोले तो जैसे कि लीवर और बोन मैरो वहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है। लेकिन जो हमारा है इमेच्योर सीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन।
सिस्टिसर्कोसिस इज एसोसिएटेड विथ, है ना, किससे एसोसिएटेड है सिस्टिसर्कोसिस? ऑप्शन ए टेनिया सजिनेटा, ऑप्शन बी टेनिया सोलियम, ऑप्शन सी टेनिया इक्नोकोकस, ऑप्शन डी एच नैना, है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनिया सोलियम। देखिए सिस्टिसर्कोसिस तब होती है जब टेनिया सोलियम, पहले टेनिया सोलियम क्या है, पोर्क टेबा में, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, पोर्क टेबा में है, ठीक है। तो टेनिया सोलियम के एग एक्सीडेंटली क्या होता है, एक्सीडेंटली ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और ये एग्स लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसी को हम लोग सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया टेनिया सोलियम। किससे एसोसिएटेड है सिस्टिसर्कोसिस? टेनिया सोलियम से एसोसिएटेड है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अदर ऑप्शन की बात करें तो गाइस एक हमारा टेनिया सजिनेटा, तो एक क्या है पूछा जाता है, टेनिया सजिनेटा एक बीफ टेपवर्म में, कैसा टेपवर्म में, बीफ टेपवर्म है गाइस, है ना। और एच नैना जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइमेनोलेप्सिस नाना, है ना। ये क्या है, एच नैना एक ड्वार्फ टेपवर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसा टेपवर्म है, ड्वार्फ टेपवर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ सिस्टिसर्कोसिस, है ना। अब किसका पूछ दिया इन्फेक्टिव फॉर्म, सिस्टिसर्कोसिस का इन्फेक्टिव फॉर्म पूछा गया, है ना। तो ऑप्शन है हमारे एग ऑफ टेनिया सोलियम, आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा, ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा। ऑप्शन बी एग ऑफ टेनिया सेजिनेटा, ऑप्शन सी सिस्टिसर्कस सेलुलोज, ऑप्शन सी सिस्टिसर्कस बोवी। अभी हमने थोड़ी देर पहले 8 नंबर क्वेश्चन में देखा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एग ऑफ टेनिया सोलियम। देखिए सिस्टिसर्कोसिस होती है जब इंसान टेनिया सोलियम को एग को गलती से खा लेता है। ये एक बॉडी के टिश्यू, थोड़े बॉडी के टिश्यू जैसे कि ब्रेन, आई, मसल्स में जाके सिस्ट यानी कि लार्वा बना लेते हैं ना। तो क्या होगा, इसका इन्फेक्शन फॉर्म इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एग ऑफ टेनिया सोलियम। तो सिस्टिसर्कोसिस का इन्फेक्शन फॉर्म क्या हो गया, एग ऑफ टेनिया सोलियम। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्शन बी हमारे एग ऑफ टेनिया सेजिनेटा। तो एग ऑफ टेनिया सेजिनेटा ये जो है सिर्फ टेनियसिस काउज करता है, तो टेनियसिस की बात आएगी तो हमारा हो जाएगा कौन सा गाइस, एग ऑफ टेनिया सेजिनेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेनियसिस, है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, hydrated disease is caused by, ऑप्शन ए कंजप्शन ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, ऑप्शन बी एग ऑफ इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस, ऑप्शन सी लार्वा ऑफ इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस, ऑप्शन डी एग ऑफ एच नाना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, एग ऑफ इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। देखिए हाइड्रेटेड डिजीज होती है जब ह्यूमन एक्सीडेंटली एग को इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो हमारा हाइड्रेटेड डिजीज होता है। ठीक है, देखिए ये एग इंटेस्टाइन में हैच होते हैं, जो इसका एग होता है कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में हैच होता है, और उसके बाद क्या बनता है, लार्वा बनता है ना। लार्वा के बाद क्या होता है, फिर ब्लड के थ्रू लीवर ना, लंग्स और ब्रेन में जाके हाइड्रेटेड सिस्ट बना देते हैं ना। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एग ऑफ इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। ओके गाइस,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हमारा विक्टर ऑफ कालाजार इज, कालाजार का विक्टर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी टेक, ऑप्शन सी फीमेल सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी एडिस मॉस्किटो। तो इसका जो राइट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, फीमेल सैंड फ्लाई ना। फीमेल सैंड फ्लाई कालाजार का विक्टर होता है, फीमेल सैंड फ्लाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ लिखने जा रहा है, जो फ्लेबोटोमस ना, जो फ्लेबोटोमस जीनस की होती है। ये फीमेल सैंड फ्लाई ब्लड सक करती है और लिस्मानिया डोनोवनी पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करती है। किसको, लिस्मानिया डोनोवेनी पैरासाइट नाम को ब्लड में ट्रांसफर करती है ना, और हमारा कलर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, फीमेल सैंड फ्लाई ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए, एक हमारा एडिस मॉस्किटो। तो ये एडिस मॉस्किटो किसका वेक्टर है, एडिस मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया ना गाइस, चिकनगुनिया का वेक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, विच फॉर्म ऑफ लिस्मानिया डोनोवनी फाउंड इन मैन। कौन सा फॉर्म लिस्मानिया डोनोवनी पाया जाता है मैन में। ऑप्शन है एमएसटी गोट फॉर्म, या फिर ऑप्शन बी प्रोमास्टिगोट फॉर्म, या ऑप्शन सी बोथ, या फिर डी फ्लैशलेट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एमएसटी गोट फॉर्म होता है। लिस्मानिया डोनोवनी का एमएसटी गोट फॉर्म इंसान के अंदर पाया जाता है ना। लेकिन कहाँ, देखिए ये तो यहाँ दिया है एमएसटी गोट, कई बार देता है माइक्रोफेज में भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कहाँ, माइक्रोफेज ना, ह्यूमन मैक्रोफेज में पाया जाता है। अब बात करें प्रोमेस्टी गोट की, तो ये सिर्फ सैंड फ्लाई में होता है, सिर्फ सैंड फ्लाई में होता है ना। लेकिन बात करें मैन में, फाउंड इन मैन की बात करें तो हमारा एमएसटी गोट, लेकिन अगर दे देगा सैंड फ्लाई देन आफ्टर प्रोमेस्टी गोट होगा। और ओनली मैन की बात करेगा तो एमएसटी गोट, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, रीड करना, देन आफ्टर हमें टिक आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लिस्मानिया डोनोवेनी इज। देखिए आगे ना, से अभी बताया था वैसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन किसका दिया है, लिस्मानिया डोनोवेनी का इन्फेक्टिव फॉर्म। तो ऑप्शन है एमेस्टिगोट, ऑप्शन बी प्रोमेस्टिगोट, ऑप्शन सी अस्पोजोइट, ऑप्शन डी ट्रोपोजोइट। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रोमेस्टिगोट। लेकिन मैन की बात तो एमेस्टिगोट होता है, लेकिन हमारा दिया हुआ है लिस्मानिया डोनोवेनी, तो प्रोमेस्टिगोट ना। ये बॉडी में जाकर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, है ना। जब ह्यूमन में जाएगा तो इन्वेस्टिगेट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज टिश्यू निमेटोड, है ना। टिश्यू निमेटोड कौन सा, ऑप्शन है एंड्रोबियस वर्मिकुलेरिस, ऑप्शन बी एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल, ऑप्शन सी वुचरेरिया वैनक्रोफ्टी, ऑप्शन डी ट्रेचुरस ट्रेचोरिया। तो 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वुचरेरिया वैनक्रोफ्टी। वुचरेरिया वैनक्रोफ्टी एक टिश्यू निमेटोड है। एक क्या है, टिश्यू निमेटोड है, जो लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, या लिम्फेटिक फिलियरियासिस मतलब एलेफेंटियासिस कॉज करता है ना। क्या, फेलियरियासिस या फिर एलेफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक ना गाइस। मेरी वर्ड को ध्यान से सुनिए, ठीक ना। अब इसका जो राइट आंसर हमारा हो गया वुचरेरिया वैनक्रोफ्टी। अदर ऑप्शन की बात करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक हमारा एंड्रोबियस वर्मिकुलेरिस। देखिए, तो एंड्रोबियस वर्मिकुलेरिस पहले क्या है, पिन वर्म है, ये हमारा एक पिन वर्म है जो इंटेस्टाइन में होता है। और एक एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एक क्या है, हुक
वर्म है ना, जिसे ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल निमेटोड बोला जाता है इसको। एक है ट्राइचूरस ट्राइचोरिया, तो ये हमारा एक विप वर्म है ना, ये भी इंटेस्टाइनल निमेटोड है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी बुचरेरिया वाइनोकोरप्टिव होगा 14 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। एस्केरियासिस कैन बी डायग्नोस्ड बाय, ऑप्शन ए स्टूल कल्चर, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन ऑफ स्टूल, ऑप्शन सी रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, या ऑप्शन डी ओकल्ट ब्लड टेस्ट। देखिए, तो एस्केरियासिस को डायग्नोस करने के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय द इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म ना। इसमें क्या होता है, इसमें वर्म के फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग स्टूल में निकलते हैं ना। जो अच्छे सुनिए, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं स्टूल में निकलते हैं, इन्हें रूटीन एग्जामिनेशन यानी कि माइक्रोस्कोपी से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए डायग्नोसिस करने के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल इज द राइट आंसर। देखिए, एक है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टूल कल्चर। तो ये स्टूल कल्चर हम लोग बैक्टीरिया के लिए करते हैं, वर्म के लिए नहीं करते हैं, है ना। तो होगा ही नहीं कि ग्राम स्टेन ऑफ स्टूल, ये भी बैक्टीरिया दिखाता है। एक हमारा अकल्ट ब्लड टेस्ट, तो ये ब्लड डिटेक्ट करता है। ऑप्शन से भी हम लोग छाट सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ हुकवर्म इन इन्फेक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, ठीक ना, इन्फेक्शन की बात कर रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सा इन्फेक्शन एसोसिएटेड है विथ हुकवर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देखिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। हुकवर्म इन्फेक्शन इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, जो हुकवर्म होता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग से ब्लड को सक करता है, ब्लड को शक करता है, इसमें आयरन लॉस होता है। अगर कोई ब्लड को शक करेगा तो क्या होगा? आयरन लॉस होगा ऑब्वियसली, जिससे बॉडी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, जिससे बॉडी में हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। और आईडीए का टाइप है क्या हमारा? एक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक आईडीए का ही टाइप है ना, मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का ही टाइप क्या? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, विच ओवा डज नॉट फ्लोट इन साल्ट फ्लोटेशन टेक्निक ना। कौन सा ओवा साल्ट फ्लोटेशन टेक्निक फ्लोट नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए एग ऑफ हुकवर्म, ऑप्शन बी फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ऑप्शन सी अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ऑप्शन डी एग ऑफ इंट्रोवियस वर्मिक्यूलियरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। देखिए, साल्ट फ्लोटेशन टेक्निक एक मेथड है क्या? लाइट वेट यानी कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले ओवा को ऊपर फ्लोट करने के लिए ना। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड का जो स्पेसिफिक वेट होता है यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोट नहीं करता है, बल्कि क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है, लूज होता है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है ना, ये फ्लोट नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैरासाइट ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैरासाइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंटमीवा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, ऑप्शन सी हुकोबम, ऑप्शन डी निजेरिया गोनेरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस है ना। एक क्या प्रोटोजोआ पैरासाइट है ना, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंटमीवा हिस्टोलाइटिका। तो एक कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होता है ना कि सेक्सुअली होता है। एक है हुकबम, तो ये सॉइल से होता है, हुकबम सॉइल से मेनली होता है। निजेरिया गोनेरी ये भी एक एसटीडी है लेकिन मेनली बैक्टीरिया से होता है ना कि पैरासाइट से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोजोआ में काउज कॉन्गनाइटल एनोमेलीज, कॉन्गनाइटल एनोमेलीज काउज कौन सा प्रोटोजोआ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन बी एंटमीवा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन सी क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरबम, ऑप्शन डी टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। देखिए तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये क्या प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्ट करे, किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्ट करे तो प्लासेंटा के थ्रू, कहाँ? प्लासेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है, जो कॉन्गनाइटल एनोमेलीज काउज कर सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल ही देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्गनाइटल एनोमेलीज काउज कर सकता है, जैसे एक होता है हाइड्रोसिफेलस, क्या हाइड्रोसिफेलस है ना। और एक होता है हमारा कोरियो रेंटिनाइटिस, क्या होता है? कोरियो रेंटिनाइटिस है ना, कॉन्गनाइटल एनोमेलीज का एग्जाम्पल है गाइस है ना। ये क्या है? कोरियो जो है रेंटिनाइटिस एक आई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को छाड़ सकते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ। एक है प्लाज्मोडियम ओवेल, तो प्लाज्मोडियम ओवेल ये मलेरिया काउज करता है ना, तो होगा ना। ऑप्शन बी हमारे एंटमीवा हिस्टोलाइटिका, तो ये अमीबिएसिस देता है ना, ठीक है। एक हमारा क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरबम, तो ये डायरिया काउज करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या है? देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऑलवेज काउज इंजरी टू होस्ट है ना, क्या हमेशा होस्ट को इंजरी करेंगे। ऑलवेज भी बेनिफिशियल टू होस्ट है ना, होस्ट के लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगे। ऑप्शन बी मे और मे नोट काउज इंजरी टू होस्ट है ना, कर भी सकते हैं काउज और नहीं भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी है सप्लाई नरिशमेंट टू होस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मे और मे नोट काउज इंजरी टू होस्ट। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टोटल हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं सारे उसको कवर करेंगे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट